नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। आज के हमारे खास कार्यक्रम मेहमान नवाजी में हमारे साथ मौजूद हैं वायरल बॉयज़ अभिषेक ठाकुर और स्वतंत्र। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी आखिरकार सरकार की तरफ कैसे मुड़ी और किस तरीके से इन्होंने सरकार का बीजेपी सरकार का सपोर्ट करना स्टार्ट किया और किस तरीके से इनकी लाइफ चल रही है। नमस्कार दोनों को, जय श्री राम। कैसे हाल चाल है? सबसे पहले तो आपके सभी यूआईपी के जितने भी दर्शक हैं उनको जय श्री राम और मेरा भगवा प्रणाम। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट इंटरव्यू। क्योंकि देखिए मैम, पॉडकास्ट में बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके हैं, बट मेरे जीवनी से और मतलब कैसे इसमें रुझान पड़ा, इसमें पहला मेरा इंटरव्यू है। इसके लिए थैंक यू सो मच इन्वाइटिंग करने के लिए। तो आप बताएं कि आप लोगों का इंटरेस्ट कैसे है? मैम देखिए, फर्स्ट डे जब हम दिल्ली में आए थे, हालांकि मीडिया में तो हम पहले शुरू से ही बोलते हैं, ठीक है, बट जब फर्स्ट टाइम हम दिल्ली में आए तो श्रद्धा वाला एक केस चल रहा था और उस टाइम एमसीडी इलेक्शन था। तो श्रद्धा का 36 टुकड़ा वाला आप सुनी ही होंगी। तो रहा नहीं गया हमसे, हम बोले कि नहीं, इस पर कोई बोल नहीं रहा है। अब हिंदू मुस्लिम वाला मैटर नहीं, मैटर ये है कि एक बहन को इंसाफ दिलाना था। बस फर्स्ट टाइम बाइट दिए, वो बाइट चल गया आपको 8 मिलियन, ठीक। तो हमको लगा कि नहीं, हम सही काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग अप्रिशिएट किए कि नहीं तुम अच्छा मुद्दा उठा रहे हो। तो हम इस मुद्दा को कंटिन्यू करते गए। अब धीरे धीरे फिर एमसीडी इलेक्शन आया। एमसीडी में हम बीजेपी के खिलाफ थे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में आप स्पेशली देखिएगा तो एमसीडी में बीजेपी कुछ काम किया नहीं था। तो हम बोले भी थे कि बीजेपी काम नहीं किया, वो हारेगा, और हारा भी, ठीक। लेकिन जहाँ बात आता है लोकसभा का और जहाँ बात आता है स्पेशली हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार का, वहाँ का अगर देखते हुए हम देखें मुद्दा कि कुछ ऐसा काम है जो सनातन से रिलेटेड हो गया, जो देश के हित में हो गया, ये सब काम बीजेपी कर रहा था। और क्या होता था, जब मीडिया में इंटरव्यू देते थे तो कंटिन्यू काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते थे, मोदी जी का 1 काम गिनवा दो, मोदी जी का 5 काम गिनवा दो, 10 काम गिनवा दो। तो एकमात्र शख्स, हम ऐसा नहीं बोलेंगे सिर्फ हम ही है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन एक चीज़ है कि सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो मेरा ही हुआ था जिसमें कि मोदी जी का 5 काम हम गिनवाए थे और तर्क के साथ गिनवाए थे, जो फैक्ट पे बेस्ड है और जो रियल वाकई में हुआ है। तो फिर अच्छा लगने लगा फिर काफ़ी। और बीजेपी अभी इलेक्शन भी नज़दीक है, तो हम चाहते हैं कि देखिए बीजेपी ही जीते, उसको सपोर्ट हम लोग इसलिए करते हैं, उसका सिंपल एक वजह है, देश हित में है। दूसरी बात कि आज तक रिकॉर्ड है, आज तक कभी बीजेपी सनातन के खिलाफ नहीं बोला है, इसलिए। तो आप बताएं अभिषेक, आपकी भी जर्नी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी? बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। हर तरीके से आप जब निकलते हैं तो बहुत सारे मुद्दे आपको अपने आसपास भी दिखाई देते हैं, चाहे समाज में हो, घर के आसपास हो, अगल बगल में हो। तो उन्हीं मुद्दों से फिर शुरुआत में स्कूल में भी मैं बोलता था। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे बहुत सारे देश के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का राम मंदिर का पिछले 70 सालों से विरोध हो, चाहे वो कपिल सिब्बल का राम मंदिर के विरोध में मुकदमा लड़ना हो। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक वामपंथ की ओर बढ़ने लग गई। तो उसको देश को कैसे पता चले कि काफ़ी ऐसा होता था, लोगों को पता था कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे पहली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी बनती गई, इस बात को देश में उजागर करने का मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं लाना चाहिए। फिर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिस प्रकार से बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पर काम करा। 2017 से पहले व्यापारी उत्तर प्रदेश में जाने से डरते थे, 2017 के बाद अब माफिया उत्तर प्रदेश में जाने से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चेंजेस को देखते हुए और जिस प्रकार से मोदी जी की इन 10 सालों में एक तरीके से विकास की धारा देश में बही है, तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है कि देश हित में काम कर रही है, सैन्य हित में काम कर रही है और देश के सभी मुद्दों पर। क्योंकि मैं बाकी पार्टियों को देखता हूँ तो लोग बात करते हैं जाति की। अभी हमने देखा तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, इन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। लेकिन वही हम प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू उठाते हैं, भाषण देखते हैं तो वो कहते हैं मेरी 4 जाति, देश का किसान, देश का जवान, देश की महिलाएं और देश का युवा, ये मेरे 4 मुद्दे हैं, इन्हीं 4 जातियों पर मैं काम करना चाहता हूँ। तो अगर कोई ऐसी पार्टी है जो देश को आगे ले जाने की बात कर रही है, देश में वामपंथ विचारधारा को बढ़ावा नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं सनातन के हित में खड़े होने का काम कर रही है, हमने तो मना नहीं करा। मैं तो ये भी अभी भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राहुल गांधी आकर के कल बोल दे कि काशी में काशी और मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण कराएंगे, लव जिहाद पर कानून लेकर के आएंगे, धर्मांतरण पर कानून लेकर के आएंगे, यूसीसी का समर्थन करेंगे, 370 का समर्थन करेंगे, तो हम उनका भी देखेंगे, सोचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तो गन्ना और जिन्ना वाली पॉलिटिक्स चल रही है। अभी उनका मैनिफेस्टो देखा। वैसे आप ये बताएं कि आपको इन सारी चीज़ों से आप लोगों की पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं पड़ा? नहीं मैडम, ऐसा होता है कई बार ना, ऐसा लगता है लोगों को। मैं कहीं ना कहीं ये बता देना चाहता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर आपके सिर्फ बोलने से, आप कल खुल करके बेबाक बोलने से, अगर एक वीडियो आपकी 10 मिलियन लोग देख रहे हैं और उसमें से 10 मिलियन में 10,000 लोग भी अगर उस बात को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं देश अगर सही रास्ते पे जाने का काम कर रहा है, तो अगर इसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, कहते नहीं अगर अच्छे काम में दाग लगे तो दाग अच्छे हैं। आपने अभी किसानों की बात की, तो किसान जो अभी खड़े थे
बॉर्डर पे, उनको यहाँ दिल्ली नहीं आने दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं कहना चाहता हूँ किसानों की मांग पूरे सरकार भी मांग रही है। 23 से ज़्यादा फसलों पर ऑलरेडी एमएसपी मिल रही है, लेकिन जो जायज़ मांगे हैं वही तो पूरी करी जा सकती हैं। कल को व्यापारी खड़े हो जाएंगे, परसों एक चाय वाला भी कहेगा मुझे भी चाय पे मिनिमम गारंटी चाहिए कि मेरी डेली 500 कप चाय बिकनी चाहिए। अगर नहीं बिकी, 300 कप ही बिकी, तो 200 कपों पर एमजी भारतीय गवर्नमेंट दे, भारतीय सरकार दे। तो ऐसा होने वाला संभव नहीं है। लेकिन आपके यूआईपी चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूं कि पूरा देश यही चाहता है, हंसता हुआ किसान चाहिए, धानी और सुनहरे रंग से रंगा खेत खलियान चाहिए। लेकिन जिसको खालिस्तान चाहिए, हमको उसकी जान चाहिए। इस देश के अंदर खालिस्तान नहीं चलेगा, क्योंकि ये वीर भूमि रही है। देश की आज़ादी में सभी का योगदान रहा है। अगर गुरवंश सिंह पन्नू कनाडा से बैठ करके ये सोचे कि भारत में आकर के दिल्ली पर कब्जा कर लेगा, तो ये तो होने वाला नहीं है। अभी इन भुजाओं में अभी भवानी बोलती हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप पढ़ाई कहाँ तक करें दोनों लोग? मैम अभी हम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं, ठीक, और डीयू में मेरा एडमिशन हुआ है और 462 मेरा मार्क्स आया था, ठीक। और जिस बेसिस पे अपने पूरे गांव में, स्पेशली दरभंगा का हम बता रहे हैं, वहाँ पे एकमात्र शख्स हैं हम जो डीयू में अपने बेसिस पे इंट्रेंस देके, सीयूईटी देके, मेरा वहाँ एग्जामिनेशन के तहत जो है डीयू में कॉलेज में मिला है हमको। और पास आउट है हम, आपको आईसीसी बोर्ड से जान ही सकते हैं, क्रिश्चियन स्कूल है। और कहीं ना कहीं आपके कई सारे जनता देखेंगे या फिर जो मेरे फॉलोअर्स है वो लोग का एक प्रश्न रहता है कि हम तिलक नहीं लगाते वीडियो में। आप मेरा जो भी इंटरव्यू देखिएगा, हम तिलक नहीं लगाते। अभी हम अकेले दे रहे हैं, पॉडकास्ट टाइप दे रहे हैं, तो हम तिलक लगा के आए, ऐसे हम नहीं लगाते हैं। उसके वैसे क्यों नहीं लगाते? उसके पीछे एक वजह है मैम। वजह यह है कि जो हम नए नए आए थे मीडिया में, तो टीका भी हम लगाते थे और कुर्ता पहन के आते थे और चश्मा भी लगाते थे, मतलब पूरा नेता वाला लुक में आते थे। तो क्या होता था कि जो सामने वाले अपोनेंट रहते थे वो हमको टारगेट करते थे इस चीज को लेके। उनको ऐसा लगता था कि कोई पार्टी से पद पे है या कुछ बजरंग दल या ऐसा ऐसा कार्य करता है। तो एक्चुअली में स्टूडेंट, एक्चुअली में हम छात्र हैं। और अगर हम मोदी जी का काम गिनवा रहे हैं या देश के लिए कुछ अगर जीडीपी का कुछ बात कर रहे हैं, तो एज ए स्टूडेंट हमको बात करना सही लगता है। तो हम टीका टीका हो या फिर भगवा हो, ये सब व्यक्तित्व में होना चाहिए, ना कि आपके चेहरा पे दिखना चाहिए। तो हम इसलिए नहीं लगाते मैम। बाकी ऐसे अगर सिंगल मेरा इंटरव्यू होता है तो जरूर लगाते हैं। और दूसरी बात, अभी अब किसान का बात करना ही थी, तो पहली बात तो हम किसान मानते नहीं मैम, खालिस्तानी थे जो भी थे, क्योंकि वो लोग कह रहे थे दिल्ली को फतेह करेंगे, किसान इस देश के कभी नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज कह रहे थे कि मोदी का जो ग्राफ है उस ग्राफ को हम लोग मिटा देंगे। एक बात बताइए, मोदी जी जो ग्राफ तैयार किए वो तो देश हित में किए, वो अपना घर तो शीशमहल केजरीवाल की तरह बनाए नहीं। वो जो अपना जो ग्राफ तैयार किया देश के लिए जो किया, उस ग्राफ को नीचे करने की बात कर रहा है। तो हम वही बात कहना चाहते हैं कि कृषि विकास के लिए कार्य सही होना चाहिए, किसानों के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो खालिस्तानी किसान के रूप में आके बुलडोजर का ये कर रहे, बुलडोजर को चैलेंज कर रहे हैं, उनके लिए सारा सब बुलडोजर भी तैयार रहना चाहिए। तो आप ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि आप पहले चश्मा लगा के, तिलक लगा के आते थे, तो ये बात काफी वायरल हुई थी कि आप किसी पॉलिटिक्स से हैं या फिर आप है ना कोई पद चाहते हैं बीजेपी में, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं मैम, आपको एक बात बताए, मेरे साथ एक बंदा था, वो अभी कांग्रेस में काफी वायरल हो रहा है, कांग्रेस समर्थन बोलता है। हमको और उसको 3 लाख का फंड मिल रहा था, ठीक है, हमको भी ऑफर आया, उसको भी आया। किस चीज का फंड? कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए, हिंदू राष्ट्र को गाली देने के लिए, और जंतर मंतर के जो कुछ पत्रकार आते हैं वही हमको फंड का ऑफर किए थे। तो हम बहुत चीज एक्सपोज करना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं। तो फिर हमको और उसको, और पर्सनली हम दोनों को इसलिए ऑफर आया था क्योंकि हम दोनों ब्राह्मण थे। वो भी ब्राह्मण था, हम भी ब्राह्मण थे। और वो शायरी लिख के आता था केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन अब हालांकि मोदी जी के खिलाफ बोलता है। तो क्या सीन था कि 3 लाख का फंडिंग था। एक सोनाटा का जो घड़ी आता है 34,000 का, वो वाला 34,000 का घड़ी का ऑफर था कि आप ये लीजिए, आप बेरोजगारी महंगाई बात करिए, मतलब मोदी को आप खुलेआम गाली दीजिए और हिंदू राष्ट्र पे टिप्पणी कीजिए। उस टाइम बागेश्वर वाले बाबा खूब वायरल हो रहे थे, बागेश्वर वाले बाबा के खिलाफ आपको बोलना है, बस ये चीज करना था। हम बहुत चीज सोचे, हम बोले कि नहीं, ये तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि मैम मेरा जो पूरा फैमिली है सेक्युलर है, बिल्कुल है, फैमिली मेरा पूरा आप सेक्युलर देखिए, मतलब हमको लगता है पूरे खानदान में एकमात्र कट्टर हिंदू हम है, ठीक है, जो प्रो लेवल के कट्टर है। बाकी मेरे पापा के भी दोस्त मुस्लिम है, पापा का तो डिपार्टमेंट ही वैसा है, मम्मी की भी है, और मेरी दीदी की भी कोई ना कोई है, मतलब एक मुल्ली उली फ्रेंड है। आप अकेले हैं जो है ना सिर्फ हिंदू दोस्त रखते हैं? जी, बचपन से लेके अभी तक ना ही कोई लड़की से कोई दोस्ती, बचपन से लेके अभी तक ना ही कोई मुल्ली से दोस्ती और ना ही कोई मुल्ला से दोस्ती, बचपन से मेरा सिद्धांत है। तो ये सब चीज़ से हम काफी डिस्टेंस बढ़ाए हैं। तो क्या वो फंड उनका ऑफर आया तो हम छोड़ दिए, हम नकार दिए इस चीज को। हम बोले नहीं, हम देश हित के लिए बोलेंगे, हमको फंड मिले या ना मिले, और पैसा के लिए तो हम आए नहीं थे। जब हम इस फील्ड में कूदे थे तो हम एक ही चीज देखे थे कि नहीं, हमको देश हित में बोलना है, श्रद्धा वाला मैटर था, हम पैसा लेने के लिए तो बोले नहीं थे। तो हम इस चीज से साइड हट गए, और वो बंदा आज के डेट में कांग्रेस में आराम से पद भी लिया हुआ है, यूथ कांग्रेस में, और वो बंदा आराम से आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई सारे हैं, आपको मोहित खान एक हो गया, एक कोई अनुराग खान है, बहुत सारा ऐसा आपको दिखेगा जो पैसा ले लेके कांग्रेस की तरफ जा चुका है, जबकि वो लोग बीजेपी सपोर्टर था। तो हम नहीं गए मैम। तो पैसा का कोई लालच नहीं, पद का कोई लालच नहीं, और कुछ दिन बाद हम खुद इस चीज को क्विट कर देंगे। लेकिन हाँ, सनातन के लिए जहां भी हमको प्लेटफॉर्म मिलेगा, सनातन के लिए जो बोलते रहेंगे। जैसे आप इतने वायरल होते हैं, आप दोनों साथ में ही रहते हैं हमेशा, आप दोनों भाई वगैरह तो है नहीं, फिर साथ में क्यों रहते हैं?
मैम एक सरदार जी आते हैं, जहाँ हम लोग इंटरव्यू देते हैं, जहाँ भी देते हैं, एक सरदार जी कभी कभी मिलते हैं, तो वो सरदार जी हम लोग को एक जोड़ी का नाम दिए थे। वो कहते कि राम लक्ष्मण वाला जोड़ी है। तो हम लोग ऐसा मानते नहीं थे, लेकिन जब से वो दिए तो हम लोग बोले कि नहीं, अब इसी को मेंटेन रखेंगे। और कुछ भी हो, एक आपको बता दे, एक बंदा हम लोग के सामने, इसके सामने बोला था कि गौ माता को हम लोग खाते हैं, गौ माता खाना चाहिए, हमको वो टेस्टी लगती है। हम लोग उसका ये पूरा फाड़ दिए। हम और ये खुल के बोल रहे हैं, क्यों फाड़े? क्योंकि गौ माता को हम लोग राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं, गौ माता मेरी माता है। तो हम लोग राम लक्ष्मण की जोड़ी है, लेकिन कलयुग वाले राम लक्ष्मण है, ठीक। हम लोग शस्त्र और शास्त्र दोनों को जानकारी रखते हैं। ये जात से क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण है, लेकिन इस चीज को अंदर रखते हैं। पहले हम दोनों भाई सनातनी है, और सनातन के लिए दोनों साथ में बोलते हैं। पर आप पर कोई केस नहीं हुआ आप दोनों के ऊपर? देखिए मैडम, ये सब तो चलते रहेंगे। अगर सनातन के विरोध में कोई जाकर के काम करने का काम कर रहा है, कोई गौ माता को गाली दे रहा है, कोई राम जी को गाली दे रहा है, तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। हमने कलयुग के राम लक्ष्मण वाला सीन है। 2 मिनट के अंदर पूरी फिल्म बना देते और रिलीज भी कर देते। 4-5 मुकदमे अगर लग भी रहे हैं तो अच्छी बात है। मैंने फिर भी पहले भी बोला था, अगर अच्छे काम में दाग लगे तो दाग अच्छे हैं। तो दाग अच्छे, ऐसे दाग हम एक्सेप्ट करते हैं। और मैं तो कहता हूँ फिर डेली लगने चाहिए। अब मुकदमे क्या है, आज जेल होगी, कल बेल होगी, फिर से परसों से वही खेल होगी, और क्या। लेकिन ये बात है, जो फैक्ट वाली बातें हैं, आज देश के अंदर राम का विरोध हो रहा है, देश के अंदर कृष्ण का विरोध हो रहा है, देश के अंदर महादेव का विरोध हो रहा है। ये हमारे सनातन समाज के लिए क्यों होता है? कहीं ना कहीं अगर किसी विशेष समुदाय को बोल दो, मगर खास करके मुस्लिम समुदाय को बोल देते हो, तो 10 दिन के अंदर 6 इंच बंदा कम हो जाता है। लेकिन हमारे धर्म में सबसे बड़ी गलती यही है कि कोई भी राह चलता आदमी आकर के हमारे धर्म का स्पेशलिस्ट बन जाता है। उसको पता चल जाता है कौन से मुहूर्त में क्या होना है। बाकी जगह ऐसा नहीं है। पर बहुत सारे मौलाना भी आकर के बोल रहे थे कि राम मंदिर के इस तारीख में होना चाहिए, इस मुहूर्त में होना चाहिए। तो भैया, हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप सबसे पहले ये डिसाइड करो, आपको 7 बजे नमाज पढ़नी है, 5 बजे नमाज पढ़नी है, या 3 बजे पढ़नी है। आप हमारे सनातन धर्म में मत बताओ कि हमें कब क्या करना है। और अभी भी मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब, आप मुस्लिम के खिलाफ क्यों हो, आप मुस्लिम से हेट क्यों करते हो, आप भाईचारे में क्यों नहीं रखते। भाई साहब, हम भाई कहते हैं, वो हमारी बहनों माँ बहनों को और गौ माता को चारा बना देते हैं। तो कब तक ऐसा भाईचारा चलेगा? एक तरफ से तो भाईचारा होता नहीं है। फिर ये बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की। मैं कहता हूँ गंगा जी हमारी, जमुना जी हमारी, ये तहजीब आती कहाँ से? फिर भी अगर ये भाईचारे पे आकर के बात करना चाहते हो तो मैं भी रेडी हूँ, मैं अभी भी इनके साथ भाईचारा निभाऊंगा। पर एक शर्त है मेरी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ़ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ़ किया। प्रभु राम को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ़ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ़ किया। मान जाओ, है समय मनाने के खातिर तैयार हैं हम। लौट आओ फिर से, गले लगाने के खातिर तैयार हैं हम। एक बार तो भाईचारे में हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। बोल दो एक बार, हम भी भाईचारे में खोल देंगे। लगता है ये पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, हमारा भी भाईचारा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को वैसे ये डर नहीं लगता कि कभी कोई दिक्कत हो जाए? आप लोग इतने वायरल हो चुके हैं विपक्ष को लेकर। मैं इस पे कहना चाहता हूँ, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारे नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अच्छा मैम, जी बोले। ये जो ड्रेस हम पहने हैं ना, इस ड्रेस में एक सरिया डालने वाला वीडियो वायरल हुआ था मेरा, कि पिछवाड़ा में सरिया डाल देंगे। हालांकि वो गलत टिप्पणी कर रहा था, वो कह रहा था कि राम मंदिर को तोड़ देंगे, हमारा राज आएगा। तो उसमें हम उसको बोले थे, रिप्लाई दिए थे। और इस कुर्ता को पहनने के बाद हम पे और ज़्यादा अटैक होता है, क्योंकि ये कुर्ता से जल्दी लोग पहचान जाते हैं। आपको बता दें, जिसको हम बोले थे कि पिछवाड़ा में सरिया डाल देंगे, वो बंदा 4-5 दिन हम लोग का पीछा किया, स्पेशली मेरा, क्योंकि बात हम बोले थे और 15 करोड़ लोग आदमी देखे थे उस वीडियो को। तो कंटिन्यू मेरा पीछा किया। लेकिन मैम, हम एक ही चीज़ जानते हैं, जब तक हम लोग इस ग्राउंड लेवल पे है, ठीक, हम लोग बहुत चीज़ झेल रहे हैं। और झेलना इस कदर हम ही नहीं, एक हिंदू सैनिक खुशबू पांडे करके भी वायरल है, वो भी दी अपना लेवल पे बहुत हद तक बोलती है सनातन को लेकर, और उनको देख के बहुत सारी लड़की, हिंदू लड़की इंस्पायर भी हुई है, चंदन टीका भी लगाने लगी। लेकिन अब ऐसा चीज़ आ गया है कि अब उनको ये सब काम छोड़ना पड़ गया। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि हिंदू साथ देते नहीं है, और वो लोग जो है वो इधर से हमला करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैम, हम लोग तो पीछे हटने वाले हैं नहीं। जिस फील्ड में हम लोग आए हैं, इस फील्ड को हम लोग आगे भी रखेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। आपको ये सब करने के लिए किसी ने बोला है, या फिर आप खुद ये वायरल जब से हुए हैं तब से आपको लगा कि आप ये चीज़ें और करें? मैम, आपको बता दें कि पटना में, बिहार पटना से हम आते तो एक्चुअली दरभंगा से, मिथिलांचल से आते हैं, बट 12 साल हम पटना में रहे हुए हैं। पटना में कारगिल चौक है, ठीक, कारगिल चौक में एकमात्र शख्स हम है जो बीच कारगिल चौक पे जाके, मेरे पास वीडियो भी उपलब्ध है, ठीक, बीच कारगिल चौक पे जाके 21 का सद बात है, नूपुर शर्मा दीदी के समर्थन में खुल के हम बोले थे
ठीक, और मीडिया में बोले थे, और जो बात वो बोली थी उसी चीज़ को हम कोट भी किए थे। हालांकि कुछ हुआ भी था, हथकड़ी उतकड़ी वाला बहुत सा मामला हुआ था, लेकिन हम खुल के बोले और उस टाइम से हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी नए नए हम दिल्ली में आके मीडिया में बोल रहे हैं, पहले से ही मैम। और 6 क्लास से जब कोरोना टाइम हुआ तब से, और 6 क्लास से स्पेशली 2 रोटी हो 4 रोटी हो समाज सेवा करते थे शुरू से। लेकिन जो मीडिया में बोलना या ये सब मुस्लिम को लेकर जो बोलना है वो अब चालू हो गया। वो इसलिए चालू हुआ है क्योंकि अब ज़्यादा घटना आ रहा है। आप देख लीजिए रमजान का जो महीना आया था, लोग बोलता है पाक का महीना है, लोग बोलता है थूक भी नहीं लोग नहीं घोटते हैं, लेकिन खून घोट रहे हैं। अभी आप यूपी में वो जो सदाब बलाब घटना देखी होंगी, 2 बच्चा को बिना मतलब को मार दिया। तो मैम ऐसा ऐसा घटना कंटिन्यूअसली आ रहा है, पीरागढ़ में आया है, दिल्ली का इंदरलोक में आया है, कंटिन्यू आ रहा है। अब इस मुद्दा पे बोलेगा कौन मैम? अगर सब लोग यही चीज़ सोचेंगे कि हमको बोलना नहीं है, हमको मतलब नहीं है, मुस्लिम ऐसा नहीं होता है, तो मैम मेरा एक ही सिद्धांत है, मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो सनातनी का बच्चा। अच्छा, तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आप दोनों से एक रहेगा, फिर हमारा शो ख़त्म करने का टाइम हो चुका है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप लोगों की फैमिली मना नहीं करती है? उन लोगों को नहीं लगता है कि कोई खतरा हो सकता है, उनके बच्चे हैं आप लोग, तो उन लोगों को नहीं लगता डर? बिल्कुल, देखिए माता का हृदय थोड़ा कोमल होता है, पर कहीं ना कहीं अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें आपको उत्साहवर्धन होता है कि चलो भाई कोई तो है परिवार में जो एक अच्छा काम कर रहा है। रही बात कोई आपने एक सवाल पिछला था आपको कि आपको किसी ने बोला, अगर आपके पिताजी का या माताजी का हेडेक हो रहा है तो आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही बाम लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात समझनी होगी, अगर हमारे श्री राम प्रभु के बारे में अगर कोई भी जिहादी आकर के गलत बोलेगा तो हम उसको जिस भाषा में वो समझेगा उसी भाषा में हैंड टू हैंड समझा देंगे, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा है कि श्री राम को गाली पड़ती रहेंगी और देने वालों को ताली पड़ती रहेंगी। अब ऐसा वो दौर ख़त्म हो गया है कि आतंकवादियों के लिए लाल दस्तरियाँ बिछाई जाएंगी और जिन्होंने अच्छा काम करा है देश में उनको पीछे की लाइन में खड़ा करा जाएगा। अब ये नया भारत है, नई सदी का भारत है, तो इसके अंदर बिल्कुल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई कश्मीर में, अब मैं कश्मीर को भी इसमें जोड़ना चाहूँगा, आप कश्मीर घाटी को देख लो, 2014 से पहले वहाँ क्या हालत थी, डेली पत्थरबाजी, डेली कुछ ना कुछ। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ उस मुद्दे पर कि सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। और मोदी जी से आग्रह है, मोदी जी से कहना चाहता हूँ एक बार सेना को उसकी मन की भी कर लेने दो, एक बार का पत्थर का उत्तर गोली से ले लेने दो। सारा कहानी। आपने मोदी जी की बात की है तो उनसे भी जुड़ा एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको लगता है कि इस बार 400 पार मोदी जी आएंगे या इंडिया अलायंस जीत सकता है? मैम देखिए, एक शायरी के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि कांग्रेस है इस देश का घोटालेबाज और मोदी जी है इस देश के चौकीदार प्रिय। कांग्रेस है इस देश का घोटालेबाज, मोदी जी है इस देश के चौकीदार प्रिय। अब की बार फिर से आएगा 400 पार, आई एम वेरी मच श्योर प्रिय। और 400 पार नहीं 411 आएगा मैम, 11 हम लोग सगुन के रूप में देंगे क्योंकि राम मंदिर बना है। और मैम आपका एक लास्ट का क्वेश्चन जो आपका था कि घर से मना वगैरह वाला बात, मैं आपको बता दे, पटना से हम दिल्ली आ रहे थे तो ट्रेन में ही हम वीडियो को डिलीट कर दिए थे हर चीज़ अपना, और हम लिख दिए थे कि मेरा मीडिया से लास्ट वार्तालाप है। रोटी बैंक हम चलाते थे पटना में, उस चीज़ को लेकर मीडिया में वार्तालाप किए थे, हम ये चीज़ लिखे थे कि मेरा लास्ट मीडिया में वार्तालाप है। लेकिन जब दिल्ली आए, नया नया घटना आते गए, हम बोलते गए। जिस पीजी में हम रहते हैं उस पीजी के ऑनर भी वैसे ही टाइप के सेक्युलरिज्म, और पीजी में मैक्सिमम लोग जो है अंडमान निकोबार के मुस्लिम है मेरे, ठीक है, वो लोग सब मेरे पीछे पड़ गए कि तुम सरदा वाला केस में बोले। मम्मी को कॉल किया, मम्मी हमको साफ साफ मना कर दी कि आज के बाद तुम नहीं बोलोगे, नहीं तो मेरा मरा मुड़ा मुंह देखोगे, जो होता है मम्मी का कसम। मीडिया में बोलना साफ हमको मना हो गया था। अब हम सोचे कि अगर मीडिया में बोलेंगे नहीं तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा, बोलना तो है ही। फिर क्या हुआ कि हम बहुत सारा प्रे किए, बहुत कुछ किए, फिर मम्मी से हम कसम तोड़वाए, बोले कि आप हमको बोलने दो, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, कैसे कैसे करके मनाए। फिर अभी का हम आपको बता रहे, अभी इस जनवरी का महीना का बता रहे, 1 जनवरी को हम गए थे वैष्णो देवी। पापा हमको कभी सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जब वैष्णो देवी गए तो माता से एक ही चीज़ प्रे किए थे। हालांकि मेरा मास्क कुछ लगा के हम गए हुए थे, तो हम प्रे किए थे कि हमको पापा से समर्थन हमको चाहिए कि पापा हमको अलाउ करे कि हाँ तुम बोलो मीडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। बस पापा का ही नीड था। पापा जब हम नीचे आ रहे थे, पापा बोले कि मास्क क्यों लगा रहे हो, मास्क हटाओ, इतना तुमको थोड़ी कोई पहचान रहा है। उनको हल्का में ले रहे थे। दीदी बोली कि नहीं पहचानता है इसको लोग। हम जब मास्क हटाए तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 2-3 लोग, वंदे भारत का मेरा टिकट था मेरे बोगी के सामने भी, और जब हम घोड़ा पे जा रहे थे तो घोड़ा पे भी, हर जगह 2-3 लोग पहचानते गए। और मेरे पापा से 10 साल उम्र वाले आदमी आके हमको जय हिंद सर बोले, और बोले मोदी जी का 5 काम आप ही गिनवाए थे ना, बोले हाँ। तो फिर पापा को थोड़ा लगा, पापा बोले कि तुम जब काम कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन दुश्मनी भी है, कोई नहीं, दुश्मनी भी देख लेना, और आई अप्रिशिएट योर वर्क, करते रहो कंटिन्यू। मैंने ये खुद देखा है आप दोनों के साथ कि मैं सीपी की फील्ड रिपोर्टिंग पे थी, मैंने खुद देखा है कि लोग कैसे आप लोगों से फ़ोटो खिंचाते हैं कि आप बहुत वायरल हैं, आप बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, मेरे को एक सेल्फी लेना, ये चीज़ें मैंने देखी। तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा होता है मैम, मतलब कि हम जो सोचते थे ना बचपन से कि हमको मेरा शौक था मैम बॉलीवुड में जाने का, एक्टर बनने का, ठीक है, ये शौक आपको था 5 क्लास तक, लेकिन उस टाइम मेरा नाम सगुन था,
लोग कि हम अपने नाम के कगार पे चले नहीं, क्योंकि सगुन मतलब होता है सब अच्छा गुण। हम मारपीट ज़्यादा करने लगे 6 क्लास में आके, ऐसा मतलब मेरा स्थिति हो गया कि मम्मी बोली कि नहीं सगुन इसका नाम हटा के स्वतंत्र रख दो क्योंकि आज़ाद है। उसके बाद ही मेरा नामकरण हुआ था स्वतंत्र। उस टाइम से लेके स्वतंत्र है। बॉलीवुड भी छोड़ दिए हम। अपना मेरा जो फील्ड था नेतागिरी या जो भी यूपीएससी या जो मेरा हम अपना डिसाइड किए किस में जाना है, लास्ट में हम एक ही चीज़ सोचे, क्योंकि मेरे पापा थोड़ा डिपार्टमेंट मेरा उन्हीं डिपार्टमेंट से आता है। पापा का एक ही सपना है कि जब तक हम वर्दी में हैं तब तक हम तुमको एक बार सैल्यूट करना चाहते हैं। तो सैल्यूट नेता को कभी नहीं करेंगे, चाहे हम पीएम भी बन जाएंगे ना इस देश के तो भी सैल्यूट नहीं करेंगे। उनका एक ही शौक है कि तुम यूपीएससी निकालो, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी में ही जाने वाले हैं और कुछ दिन तक है, बाकी कहीं भी रहेंगे सनातन के लिए जो बोलते रहेंगे। जैसे कि आपने देखा अब वक्त हो चुका है हमारे मेहमान नवाजी से अलविदा लेने का। आपने देखा कि स्वतंत्र और अभिषेक अपने फैमिली को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसी के साथ वो सनातन धर्म को किस तरीके से अपनाते हैं और लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि सनातन धर्म क्या है उसको आराम से देखिए समझिए। आपको क्या लगता है कि स्वतंत्र अभिषेक के काम को लेकर आप क्या कहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।